हेलो गाइस, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैक्सवेल रिलेशंस की, जो कि टोटल 16 रिलेशन होते हैं। इनको थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है अगर इनको हम सिस्टमेटिक ढंग से याद ना करें। और अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीजी के लिए, या फिर किसी अदर केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। स्पेशली अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें हम, RU, DU, CU, IIT, JEM, तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे किससे, मैक्सवेल स्क्वायर से। और मैक्सवेल स्क्वायर से देखते हैं कैसे इनको बनाया जा सकता है। तो पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स के हम अंदर हम दो चीज देखते हैं। एक तो है आपका थर्मोडायनेमिक, एक तो क्या है आपका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। कौन कौन से? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी। ठीक है, दूसरा होता है आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ये कौन कौन से हैं आपके? H है आपकी एंथैल्पी, और इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और एक हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये चीज। अब मैक्सवेल रिलेशन में क्या देखेंगे हम? इन्हीं के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, मैक्सवेल रिलेशन इन्हीं को बोलते हैं। इसको देखेंगे हम किससे? मैक्सवेल स्क्वायर से। मैक्सवेल स्क्वायर क्या होता है? ये हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिससे इन रिलेशन को याद करना आसान रहेगा। देखो, सबसे पहले इसको कैसे बनाना है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। देखो, ये है B, वॉल्यूम, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, एक एरो हम ऐसे नीचे की तरफ प्रेशर से लाएंगे और एक एरो इधर की तरफ से लाएंगे, ये स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर और भी चीज लिखनी है। ये है आपका हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और ये एंथैल्पी, और ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसको कैसे याद रखा जाए? तो मेन ट्रिक बनाइए इसकी। B यानी कि वहां से फिर तुम अकेले यूं ही गए। देखो, फिर से एक बार ऐसे बना के देखते हैं साइड में, कैसे याद रखोगे? वहां से फिर तुम अकेले यूं ही गए। तो चार तो इसमें क्या है? वेरिएबल्स हैं कॉर्नर पर तो, और जो साइड के बीच में है वो क्या है? आपके पोटेंशियल वाले हैं। तो वहां से फिर तुम अकेले यूं ही गए। एक एरो ऐसे लगाना है और एक एरो ऐसे लगाना है। तो ये तो हो गई मैक्सवेल स्क्वायर की बात है। ठीक है, अब देखिए, ये मैक्सवेल स्क्वायर किसने दिया? मैक्स बोर्न ने दिया। तो फर्स्ट जो हम रिलेशन देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि हम लिखेंगे जो पोटेंशियल है आपकी, उनको लिखेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की टर्म में। ठीक है, तो टोटल 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे, और टोटल 4 हमारे क्या थे? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट रिलेशन है आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो चारों को एक बार ऐसे लिख लेंगे अपन, है ना? ऐसे लिख लिया। इसको कैसे याद रख सकते हो? HUGA, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होगा। HU से होगा, हो गया, GA, HUGA, होगा लिख दिया ऐसे आपने। अब देखिए, आपको एक रिलेशन याद रखना है, बाकी चारों याद रहेंगे। पहला क्या रखोगे आप? ये याद रखोगे आप, TDS, है ना, प्लस BDP। ये इन सब के डेरिवेशन होते हैं, लेकिन अपन को याद होना चाहिए अगर, क्योंकि एग्जाम में हम इनको डिराइव तो कर नहीं सकते। तो TDS प्लस BDP। फिर क्या होगा दूसरे वाले में? इसको तो एज इट इज रखना है, इसमें क्या करना है आपको? इसको चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करोगे तो साइन भी यहाँ चेंज करना पड़ेगा, माइनस क्या हो जाएगा? PDB हो जाएगा ये। अब देखो, अपन ने इन दोनों में इसको सेम रखा, इन दोनों को चेंज कर दिया। अब इसको चेंज करेंगे, तो पहले वाले में इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस SDT। देखो, इसको चेंज किया, साइन, ये वाला एज इट इज रहेगा, प्लस VDT। अब ये लिखने के बाद में इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, एच डी टी।
अब फिर से दोबारा इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस पीडी। तो ये चार इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम बीएससी में ही पढ़ते हैं तो वहां पर भी इनको देखते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका, हमको लिखना है इस बार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एस को। अब देखो हमें यहाँ पर दो चीज याद रखनी है। देखो ये जो एरो है एक हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये एस से चालू हो रहा है और टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, ये प्रेशर से और इसकी तरफ। तो इधर देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको अगर ये एरो कहीं से जा रहा है ऐसे तो फिर क्या लेना है, प्लस साइन लेना है। अगर एरो आ रहा है उस जगह पर क्या आ रहा है, किसी जगह पर एरो आ रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करना है। कैसे देखते हैं इसको। इधर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एस के बारे में लिखेंगे। एस क्या है आपकी एंट्रोपी। तो देखो एस को लिख रहे हैं आप तो इस एस के सामने जाइए, एस के सामने क्या है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर तो इसको ऐसे लिखेंगे हम डेल वाई डेल टी, लिख दिया ऐसे। नीचे लिखना है इसके सामने है इसलिए नीचे लिख दिया। अब टेम्परेचर के दोनों तरफ देखना है अपन को, इधर क्या है जी है और इधर ए है। तो एक बार जी के साथ लिखेंगे जी और इसको लिखेंगे एट कांस्टेंट किस पर, प्रेशर पर। इसके बाद में प्रेशर आ रहा है इसलिए एट कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, है ना। फिर ऐसा ही दूसरा रिलेशन होता है इसका, सेम डेल वाई डेल टी लेना है और आपको क्या लेना है, इधर ए है, पहले जी और इधर की साइड गए थे अब इस बार आएंगे। तो यहाँ पे क्या है ए है आपका और कांस्टेंट क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर क्या आएगा आपका वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन डिसाइड करना है। साइन डिसाइड करेंगे हम किस पर, ये जो नीचे जो हमने लिया है इसके बेस पर। अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ से देखें अगर हम तो ये जो टेम्परेचर है इस पर आपका क्या आ रहा है, ये साइन क्या आ रहा है ना। ये एरो क्या है आ रहा है इस पर। तो हम जब साइन डिसाइड करेंगे तो टेम्परेचर से करेंगे। टेम्परेचर पर एरो आ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर पर एरो आ रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों क्या होंगे आपके नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका क्या, प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर को कैसे लिखेंगे, देखिए डेल अपॉन प्रेशर के सामने जाइए, प्रेशर के सामने क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख दिया इधर, है ना। अब वॉल्यूम के सामने एक तो ए है और एक ऊपर जाओगे तो यू है। तो पहले चलो यू वाला लिख लेते हैं, डेल यू एट कांस्टेंट क्या आएगा एस, ये इधर एस है इसके बाद में। फिर दूसरा लिखेंगे ऐसे ही डेल वाई डेल वी, इधर क्या है ए है ये और ये क्या हो जाएगा आपका इधर कांस्टेंट टेम्परेचर। इधर देखिए आपका इस बार क्या है बी है नीचे, तो हम बी के अकॉर्डिंग साइन डिसाइड करेंगे। बी पर आपका क्या आ रहा है, ये एरो आ रहा है, तो एरो जब आता है किसी पर तो क्या लगाते हैं नेगेटिव साइन, तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा आपका नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दो और बचते हैं उनको देख लेते हैं। इस बार टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर के सामने अपन क्या लिखेंगे डेल वाई, देखो टेम्परेचर के सामने इस बार क्या है एस है तो डेल वाई डेल एस। अब एस की तरफ देखेंगे इधर एच और पी है तो एक बार एच के साथ लिख देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर और एक बार देखिए इधर क्या है यू बी, तो डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट बी। इस बार देखिए नीचे कौन है एस, यानी कि एंट्रोपी है और साइन एंट्रोपी का साइन एंट्रोपी डिसाइड करेगी। यहाँ से एंट्रोपी से एरो जा रहा है, एरो जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये कैसे होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद अब बचा अपन का कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऐसे कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम के सामने देखिए ऊपर क्या है प्रेशर, तो नीचे तो कौन आएगा प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम के सामने ए और टी है तो ए तो ऊपर आएगा और टी आएगा आपका इधर कांस्टेंट में। नेक्स्ट बचता है आपका क्या बी और एस, तो डेल यू अपॉन डेल पी, सॉरी एक मिनट मैंने गलत लिख दिया ये, देखो बी के सामने पी था, है ना, पी के सामने क्या है एच और एस है, तो डेल एच और क्या आएगा एस, डेल एच और पी है ना ऊपर, तो ये पी और ये बार एस कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू डेल पी है ना आपका कांस्टेंट, तो नीचे तो पी है ही, एक बार एच एस तो लिख दिया, एक बार क्या आएगा जी टी, तो ये आएगा आपका जी और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। साइन डिसाइड कौन करेगा, प्रेशर करेगा, प्रेशर पर क्या आ रहा है जा रहा है तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों।
तो इस तरह से हमने टोटल 4 और 4 रिलेशन तो ये देख लिए। इसके बाद में 4 और बचते हैं, उनको कैसे देखना है वो देखते हैं एक बार। देखिए अब आपको क्या करना है, देखो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। ये एस है और ये पी है और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब इस बार हमको थर्मोडायनेमिक रिलेशन को ही आपस में रिलेट करना है। तो देखो एक बार हम ऐसे लेंगे इन दोनों को, एक बार इन दोनों को ऐसे लेंगे। तो देखो पहला क्या आएगा यहाँ पर, पहला आएगा आपका डेल एस बाई डेल पी। हम लिख लेंगे एक बार ऐसे लिख लिया इसको, इक्वल टू नीचे वाले को लिखेंगे डेल बी अपॉन डेल टी आएगा इधर, है ना। हम किधर की तरफ गए, राइट साइड की तरफ। अब देखिए यहाँ पर साइन डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइन डिसाइड करेगा ऊपर वाली चीज, उसमें कौन कर रहा था, जो नीचे था वो। इस बार इसमें साइन डिसाइड करेगा ये। अब देखिए एस से एरो क्या है, जा रहा है आपका, एस से एरो जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव होगी। और इधर की बात करें हम तो इधर वॉल्यूम पर एरो आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होगा, अब जैसे ही अपन इधर गए ऐसे इस बार क्या जाना है अपन को, बैक जाना है इधर की तरफ, तो इसी का ही अपोजिट कर देंगे अपन। तो क्या आ जाएगा, डेल पी बाई डेल एस। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसके साथ कांस्टेंट में क्या आएगा, देखो यहाँ टेम्परेचर है तो यहाँ टेम्परेचर आएगा और इधर क्या आएगा, ये प्रेशर आ जाएगा। यानी कि यहाँ कांस्टेंट में जो यहाँ पे है वो यहाँ कांस्टेंट में आएगा और जो चीज यहाँ पे है वो यहाँ पे कांस्टेंट में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन कैसे लिखना है, इनको अपोजिट करना है तो पी एस हो जाएगा ये, और इधर की बात करें तो ये हो जाएगा टी अपॉन बी। चाहे तो ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे करेंगे, एक बार तो हम लेफ्ट टू राइट गए और दूसरी बार राइट टू लेफ्ट आना वापस। तो इस बार कांस्टेंट इधर बी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एस। साइन डिसाइड कौन करेगा, ऊपर वाली चीज। देखो प्रेशर से क्या है, एरो इसकी तरफ से जा रहा है तो ये तो क्या जाएगा, पॉजिटिव। टेम्परेचर पर आ रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तीसरी बात देखिए, अभी हम लेफ्ट टू राइट गए थे, राइट टू लेफ्ट आए थे, अब ऊपर से नीचे आएंगे, अप टू डाउन, है ना। अप टू डाउन आएंगे तो यहाँ क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल बी, और इधर क्या हो जाएगा आपका डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी जाएगा। इस बार कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा और इस बार इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम। देखिए साइन डिसाइड कौन करेगा, एस। एस है तो ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और इधर प्रेशर है तो ये भी क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब एक लास्ट रिलेशन अवस्था है आपका, वो क्या है 4 नंबर में। जैसे हम ऊपर से नीचे आए अप टू डाउन, ऐसे ही अपन जाएंगे डाउन टू अप, तो इसका ही अपोजिट कर देते हैं, डेल बी बाई डेल एस, और इधर क्या हो जाएगा आपका डेल टी वाई डेल पी। यहाँ पे आएगा पी कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा एस कांस्टेंट। साइन डिसाइड करेगा ऊपर वाली चीज, ऊपर कौन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम पे साइन जो एरो है आ रहा है नेगेटिव, और इधर टेम्परेचर पर भी एरो आ रहा है तो ये भी नेगेटिव। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल 16 रिलेशंस को देखा है। एक बार कैसे इनको याद रखना है वो तरीका आपने देख लिया। पहले 4 को हम कैसे लिखे थे, हुआ से HUGA। आपको पहला याद रखना है TDS प्लस VDP से याद रखना है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में इसको तो ऐसे ही रखेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद में फिर इसका साइन चेंज करेंगे, -HDP प्लस VDP, और उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, ये HT रहेगा और ये इसका साइन दोबारा से चेंज कर देना, इसके सामने HUGA। तो ऐसे ये, और उसके बाद में रिलेशन अपन को याद रखने, और बाकी किससे, मैक्सवेल स्क्वायर से। इसकी ट्रिक फिर क्या थी, वहां से फिर तुम आगे या अकेले यूं ही गए, ये बात याद रखनी है। साइन डिसाइड कैसे होगा, अगर किसी चीज से एरो जा रहा है तो उसका पॉजिटिव, और अगर एरो आ रहा है तो उसका क्या लगेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो आपको ये सब पता होगा तभी तो लिखोगे आप। अगर इनमें से पूछा जा रहा है तो इनको एक बार फटाफट से लिख लीजिए कॉपी पर, फिर चेक कर लीजिए कि क्या सही कह रहा है ना। और उसके बाद में अगर हम बात करें इनकी, तो इनको भी लिख लीजिए। तो आपको कई सारे ऐसे 4 ऑप्शन में दे देगा, देखेगा कौन सा सही है, या पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा कौन सा सही है इनमें से, या फिर पूछ लेगा इन चारों में से कौन सा गलत है। तो अब हम इनको ड्राइव तो कर नहीं सकते एग्जाम में हर बार, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। बाकी इनका डेरिवेशन होता ही है, वो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं।